Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. Today we will do some of the MCQs on extension education as well as communication. So let's start. First question is, first president of ICAR was. सो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने का ये पर्पज़ है, यहाँ पर मैं MCQs की तरह ना करते हुए डायरेक्ट आपको आंसर्स बताऊंगी और उसकी बैक हिस्ट्री बताऊंगी सो दैट यू कैन नो द बेसिक कंसेप्ट एज वेल एज द क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं. सो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो ICAR, व्हाट इज़ ICAR? बेसिकली Indian Council of Agricultural Research. So the first president of ICAR is Khan Bahadur Sir Mohammad Habibullah and it is an autonomous organization. ये एक autonomous organization है and it is under the Department of Agricultural Research and Education. Here also you can know about the DARE. What is DARE? It is an Department of Agricultural Research and एजुकेशन. सो जो पहले प्रेसिडेंट थे जब ये स्टार्ट हुआ था वो थे खान बहादुर सर, लेकिन जो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं दैट इज़ मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जो एट प्रेजेंट ICAR के प्रेसिडेंट है. नेक्स्ट, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR? सो ये थे हमारे डॉक्टर BP पाल इन 1965 एंड एट प्रेजेंट इज़ डॉक्टर त्रिलोचन Mahapatra. First secretary of ICAR was Mr. S.A. Hydari. सो ये बेसिक चीज़ें आपको अगर पता चलती हैं और कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में ये मिलते हैं सो आपको पता चल जाएगा कंसेप्ट के साथ कि आपको आंसर कैसे मार्क करना है. Now WIPO stands for, so it is basically a World Intellectual Property Organization and it is specialized agency of United Nations with 193 members state. WIPO जो कि हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन जेनेवा इन स्विट्ज़रलैंड एंड ऑल्सो ये हमारा फाउंड हुआ था इन 14 जुलाई 1967 के अंदर एज वेल एज इट कम्स इन द फोर्स इन 1970 और इसके अंदर जो चेंजेस किए गए थे वो एम्बेडेड किए गए थे इन 1979 में. सो 70 के अंदर फोर्स में आया था, 79 में चेंजेस आए थे और फाउंड हुआ था इन 67. सो वन मोर थिंग अबाउट इट, WIPO जो हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, अगर हम इसके एम्स की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं वर्ल्ड वाइड उनको क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कहाँ पर, वर्ल्ड वाइड, और प्रमोट करते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं और साथ के साथ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनियंस को भी क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ क्वेश्चंस रिटन फॉर अ सर्वे. एक सर्वे है, ठीक है, उस सर्वे के लिए अगर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसा कि अगर यहाँ पर मैं आपको बात करूँ, अगर आप लोगों ने थीसिस की है सो इन थीसिस एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप अपेंडिसेस के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर आप सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चनियर. किसके नाम से जानेंगे हम, क्वेश्चनियर बोलते हैं. एक्शन ऑफ वॉचिंग एंड नोटिसिंग समथिंग, तो अगर केस स्टडी कर रहे हैं हम किसी की, ठीक है, या फिर हम उस पर्सन को केस स्टडी के अंदर क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट देते हैं, उस एनवायरनमेंट में उसको क्या करते हैं, छोड़ के ऑब्जर्व करते हैं. सो इट इज़ नॉन एज ऑब्जर्वेशन. जब हम वॉच करते हैं या नोटिस करते हैं किसी भी चीज़ को, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और आता है और हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं. सो बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ SMCR, दैट इज़ बेसिकली सोर्स, मैसेज, चैनल एज वेल एज रिसीवर. ऑल्सो इसके जो सब 5 पॉइंट्स हैं फॉर सोर्स, मैसेज, चैनल एज वेल एज रिसीवर्स वो भी आप लोग याद कर लीजिए बिकॉज उसके अंदर से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था.
नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, सो ये कब कहाँ कैसे हुआ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं. सो इट इज़ बेसिकली एस्टैब्लिश्ड ऑन October 2, 1978 विद द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग इलिटरेसी. तो ये एडल्ट एजुकेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारा UGC नेट इस पे क्वेश्चंस करता है, ICAR नेट भी इस पे क्वेश्चन करता है जो आपका ASRB का पेपर है उसके लिए. सो ये इलिटरेसी को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एडल्ट्स के अंदर बिटवीन द 15 to 35 ईयर ऑफ एज शुरू किया गया. इसके 3 मेन गोल्स थे. फर्स्ट इज़ इलिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फंक्शनल ग्रोथ एज वेल एज सोशल अवेयरनेस के लिए. ये 3 पर्पस थे जिसको मेन फोकस में रख के इन्होंने इसको स्टार्ट किया था. ब्रॉडकास्टिंग थ्रू रेडियो वॉज स्टार्टेड इन इंडिया. सो ये कब हुआ था हमारा ब्रॉडकास्ट करने का रेडियो के ऊपर. सो गवर्नमेंट ने इसको ऑन किया था, रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो, AIR आपने सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो, इन 1992 के अंदर. एंड अर्ली रेडियो जून 1923 ड्यूरिंग ब्रिटिश राज विद प्रोग्राम्स बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब. सो लेकिन पहले टाइम में 1992 में तो गवर्नमेंट का अपना रेडियो स्टेशन था, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो 1923 के अंदर भी ब्रिटिश राज ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब को शुरू किया था. और एग्रीमेंट के तहत 23 जुलाई 1927 के अंदर एक प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी थी IBC, जिसने क्या किया था, 2 रेडियो स्टेशंस चलाए थे. एक तो चलाया था बॉम्बे का और एक चलाया था कैलकाटा का. सो जो बॉम्बे का था वो तो था 23 जुलाई 1927 में, और जो कैलकाटा का था वो था 26 अगस्त 1927 के अंदर. सो ये प्री इंडिपेंडेंट है और ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट हुआ. सो DWCRA was launched in. So what is DWCRA? That is basically development of women and children in rural areas. So ये हमारी डेवलपमेंट की बात हो रही है, किस किस की, वुमेन की, चिल्ड्रन की, बेसिकली इन रूरल एरियाज़ के अंदर. और ये सितंबर 1982 के अंदर अंडर द सब स्कीम ऑफ IRDP ऑन अ पायलट बेसिस. सो यहाँ पर क्या चीज़ हुई, एक पायलट स्टडी कराई गई, उसके अंदर इसको क्या किया गया, चालू कराया गया. पायलट स्टडी का मतलब होता है एक सैम्पल स्टडी कराई गई कि ये देखने के लिए कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और कितना ये प्रोग्रेस करेगी. तो यहाँ पर क्या चीज़ देखी गई, इसका क्या क्राइटेरिया था कि जो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था और लो फीमेल इलिटरेसी थी, उसके ऊपर ये दो मेन मुद्दे लिए गए और 50 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर यहाँ पर इसको काम किया गया. ठीक है, तो ये रूरल वुमेन्स को प्रोडक्टिव इनकम देने के लिए और इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट देने के लिए इसको टारगेट ग्रुप के साथ स्टार्ट किया गया. देन नेहरू रोज़गार योजना वॉज लॉन्च्ड इन, ये हमारी बेसिकली 1 अप्रैल 1989 को लॉन्च हुई थी. और साथ के साथ ये किसके द्वारा की गई थी, राजीव गांधी जी के द्वारा, जो उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था कि ये जनरेट करे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. इंडिया में जितनी भी अंडर डेवलप्ड पार्ट है उनको ये क्या करना चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे. रोज़गार मीन्स योर एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मीन्स एम्प्लॉयमेंट. ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ कंडक्टेड बाय, आप लोग सब लोगों को पता होगा ऑनलाइन मार्केटिंग होती है. तो ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, अभी अगर बात करें तो इंटरनेट की मदद से होती है, वेब की मदद से होती है. सो दैट इज़ बेसिकली इट इज़ एन वेब बेस्ड चैनल टू स्प्रेड अ मैसेज अबाउट अ कंपनी, ब्रांड, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर्स. पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हो गए, वो जो बाय करना चाहते हो या जो इसमें इंटरेस्टेड हो. ऑडियो विजुअल एड्स आर क्लासिफाइड इनटू, सो ये हमारी जो है ऑडियो, सबसे पहला ऑडियो दैट इज़ मैसेज कैन बी हर्ड नॉट सीन, जिसको आप सुन सकते हैं देख नहीं सकते. विजुअल मैसेज कैन बी सीन बट नॉट हेयर्ड, आप देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते. एज वेल एज योर ऑडियो विजुअल विच कैन बी हियर्ड एज वेल एज सीन. सो 3 तरह के ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं हमारे.
द पर्सन फ्रॉम whom द मैसेज इनिशिएटेड इज़, जहाँ से इनिशिएट हुआ है या हम कह सकते हैं प्राइमरी, मतलब शुरू हुआ है, इनिशियल स्टार्ट हुआ है, वो कौन सा क्या चीज़ होता है वो, दैट इज़ नोन एज सोर्स, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मैसेज। द इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेटर वॉन्ट्स टू कन्वे, वो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो, सपोज करो आई एम अ सोर्स, आई एम प्रोवाइडिंग अ इंफॉर्मेशन, सो दैट इंफॉर्मेशन इज़ योर मैसेज, वो इंफॉर्मेशन आपका मैसेज है। जिस मीडियम के थ्रू हम ये देना चाह रहे हैं, मीडियम, माध्यम, सो नाउ हियर आई एम यूजिंग यूट्यूब, सो यूट्यूब के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, दैट इज़ बेसिकली योर चैनल। as well as the person who receives the message, so you guys receives the message, so you are whom, you are receivers, who receives the message, जो क्या करता है, रिसीव। तो इसी तरीके से ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेंडर है, सेंडर मैसेज करता है, मैसेज एक चैनल के माध्यम से वो क्या करता है, रिसीवर तक पहुंचाता है। एडवांस इसी के अंदर अगर हम चाहें तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, एनकोड हो जाता है मैसेज, और फिर यहाँ पर वो डीकोड करके समझ लेता है। क्लियर? सो होपफुली गाइज यू लाइक द क्वेश्चंस। ये हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन के बेसिक क्वेश्चंस थे। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप sharing the content as well as stay home, stay safe. Bye bye.